नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो भेजा है मेरे टेलीग्राम ग्रुप के मेंबर ने। अगर आपको भी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोई राशि है जिसको 5 वर्ष के लिए कुछ निश्चित एक ब्याज पे, और ब्याज जो है वो साधारण ब्याज है 5200, ये निवेश करने पर जो अंत में हमें मिलता है 5250 रुपये मिलता है जो मिश्र धन। यदि वही ब्याज साधारण ब्याज की दर को पिछली जो दर से दी जा रही थी उससे 2% अगर अधिक दी होती तो मिश्र धन मिलता 5600। तो जिसको कुछ नहीं पता है तो उसको मैं बता दूं, अगर जैसे आप सिंपल 100 रुपये को 10% ब्याज पे आप देते हैं तो आपको एक साल में 10 रुपये मिलते हैं। वही अगर आप इसको 5 साल के लिए देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 50 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो टोटल आपको कितना मिलेगा, 150 रुपये। तो ये जो है 150, ये हमारा होता है मिश्र धन। 100 रुपये होता है मूलधन और 50 रुपये आपको ये ब्याज। तो आप एक सोच के देखिए, अगर आपने 12% की ब्याज दर पे दी होती 5 साल के लिए, तब आपको कितना मिलता, 160 रुपये। तो ऐसा क्यों है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने परसेंट का फ़र्क आ रहा है, 2% का। हमें 10 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, और 10 रुपये जो है आप देखेंगे कि इसका 10% है। ये 10% कैसे हुआ, 2% हर साल का फ़र्क है, और टोटल फ़र्क कितना आएगा 5 साल में। तो 5 दूनी 10%, यानी 10% बराबर 10। तो ऐसे तो सेम इसी तरह हम भी इसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो इसमें देखिए 5 वर्ष के लिए 5250 पर 2 वर्ष प्रति वर्ष जो अगर बढ़ा दी जाती है तो वो कितना फ़र्क आ जाएगा इसमें, 2 × 5 यानी 10%। और 10% पे आप देख रहे हैं कि कितने फ़र्क आ रहा है, 5250 और 5600 के बीच में कितना अंतर है। तो इसमें अंतर है, आप कहेंगे 350, यानी 10% जो है वो किसके बराबर है, 350। तो 100% क्या होगा, तो हम इसको 10 इस लगा देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 100%, 3500 रुपये। यानी हम ये कहेंगे कि मूलधन कितना है, 3500 रुपये। ये फोर्थ जो है वो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री के आपको कुछ बेसिक्स 3 फॉर्मूले आपको पता होगा, वो आने चाहिए। एक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और जो वो थर्ड है जो मैं इसमें इम्पोर्टेंट है, मैं वो लिख देता हूँ, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप इसको देखेंगे कि अगर इसमें से मैं कोसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ तो अंदर में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, और ये पता है आपको कि ये देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा -1, अगर ये जो 1 है, ये 1 अगर इधर आएगा तो ये हमारा क्या बचेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा के। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कोट स्क्वायर थीटा इंटू में 1 कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोट की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो यानी हमें पता चल रहा है कि ये जो प्रश्न में हमें दिया गया था ये किसके बराबर है, कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोट की पावर 4 थीटा। ठीक है, तो यानी इसकी वैल्यू देखिए 1.24 दी हुई थी, तो इसकी भी सेम वही वैल्यू होगी, तो आंसर हो जाएगा 1.24।
24। ठीक है, जो 3 फॉर्मूले बताए हैं वो आप उसे बिल्कुल कंठस्थ कर ले, आपके टिप पे होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि फिर कार्य और समय के इसमें एक हमें लिख दिया रहता है कि 2 घंटे में कोई टंकी भर रही है और कोई दूसरी पाइप जो है 3 घंटे में टंकी भर रही है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, उसी का उसका कार्य ही दिया हुआ है। आपको जनरली आपको क्या दिया रहता था, समय दिया रहता था, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कार्य ही दिया हुआ है। तो यहाँ पे सीधी सी बड़ा ही सिंपल सवाल है। हर मिनट में एक पाइप जो है 2 लीटर भर रहा है, दूसरा पाइप 3 लीटर भर रहा है, और तीसरा पाइप जो है 6 लीटर निकाल रहा है हर मिनट में। तो आप देखिए, तो ये ओवरऑल आप देखेंगे तो इससे क्या हो रहा है, 1 लीटर जो है पर मिनट में कम हो रही है टंकी में। ठीक है, अब आप देखेंगे टंकी कितने लीटर की दे रखी है इन्होंने, 100 लीटर की। 1 मिनट में 1 लीटर का फर्क आ रहा है। ठीक है, 1 लीटर कम हो रहा है, तो 100 लीटर कम होने में कितना समय लगेगा, तो 100 मिनट। बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन पढ़ते वक्त उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में भी सोचें तो आपसे ये सवाल बहुत ही आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इजी सवाल है। इसको देखिए, अगर आपको मूल निकालना नहीं भी आता है तो भी आप इसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आप सिंपल इसको, जैसे 2 की वैल्यू अगर आप पुट करके देखेंगे यहाँ पे, तो क्या ये 30 के बराबर आ रहा है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 प्लस 8 16, नहीं आ रहा, तो पहले वाला आंसर गलत हो जाएगा। अगला देखेंगे, 6 को डाल देंगे तो 6 6 36, 36 और दूनी 72, ये ऑटोमेटिक ये पहले ही ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 डाल के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 25 दूनी 50, और 50 और ये -5 जब आप यहाँ डालेंगे 4x के साथ, तो ये हो जाएगा -20, 50 -20 30, यानी ये हो सकता है। और 3 डालेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 और प्लस में 4 4 3 जा 12, यानी 18 प्लस में 12 जो है वो भी 30 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये आपका आंसर है। आप यही चीज़ अगर 10 डालेंगे यहाँ पे तो ये नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। तो आंसर जो है सिंपल है। और वैसे इसको मैं आपको निकालना भी बता देता हूँ। इसको निकालने के लिए हम इसे लिख लेते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 30। अब आप ये देखिए कि हाँ, इस टर्म का 2x और 2 और 30 इसका मल्टीपल कितना होता है, 60। तो हम इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि अंतर कितना होना चाहिए, 4। तो हम जानते हैं कि भाई, और मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 60। तो 10 और 6 ही 2 संख्या है जिसको कि मल्टीप्लाई करने पे 60 आता है, और उसका अंतर कितना है, 4। तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2x² प्लस में 10x माइनस 6x माइनस 30। ठीक है, यहाँ से जब आप कॉमन ले लेंगे 2x, तो यहाँ अंदर बचेगा 2x, अंदर बचेगा x प्लस में 5। ठीक है, यहाँ पे फिर आप कॉमन ले लेंगे -3 -6, आप यहाँ पे कॉमन ले लें -6, अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 5। ठीक है, जैसे फिर से लिख देता हूँ मैं 5। ठीक है, तो आप इसको सिंपल x प्लस 5 कॉमन ले लिया आपने। अब यहाँ पे क्या बचेगा, 2x माइनस 6, x की वैल्यू आ जाएगी -5, और यहाँ पे आप करेंगे तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6/2, जो कि आ जाएगी 3 के बराबर। तो आंसर जो है आपका ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एज से रिलेटेड।
और ये देखिए, ये अनुश्री, दो लड़कियां हैं, अनुश्री और यशोमती। तो जैसा कह रहा है कि अनुश्री जो है यशोमती से छोटी है, अनुश्री ये वाली लड़की पहली वाली जो है दूसरी से छोटी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरी वाली बड़ी है। तो इसको मैं सिंपल ले लेता हूँ, ये अगर x है तो ये क्या है, x बटे में कितने साल की बड़ी है, 11 साल का अंतर इन दोनों में, है ना। तो अब देखिए, ये कह रहा है 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद देखिए इसकी क्या हो जाएगी, प्लस में 15, इसकी कितना हो जाएगी, x प्लस में 26। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि यशोमती की आयु 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद यशोमती की आयु कितनी है, x प्लस में 26। अनुश्री की वर्तमान आयु, अनुश्री की वर्तमान आयु कितनी है, x। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये कह रहा है कि इसमें 3 गुनी होगी, यानी ये अगर ये 3 गुनी होगी, ठीक है, x की। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए x प्लस 26 जो है ये, इसकी आयु अनुश्री की वर्तमान आयु से 3 गुनी, यानी ये किसके बराबर है, 3x। ठीक है। तो इसको देखेंगे तो x हमारे पास कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये 2x हो गया, और 2x इक्वल टू 26, यानी x इक्वल टू 13। ठीक है। तो अब ये बताइए यशोमती की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस में 11, और 11 प्लस में 13 करेंगे तो आपकी तरह कितना आंसर आ जाएगा, 24। तो आंसर जो है ये 24 है। बस आपको इसमें ये ध्यान देना है कि इसने जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है इसका, इसने जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है इसका और ये। ठीक है, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी सवाल हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।